हिंदी दिवस आने वाला है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की मुबारकबाद। और साथ ही साथ मैं ईश्वर से कामना भी करूँगा कि दोबारा मुझे आपको ये मुबारकबाद ना देनी पड़े। हिंदी का एक नन्हा सा विद्यार्थी होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हिंदी के नाम पर कोई एक दिन मुकर्रर हो। दिन बनाकर याद उसे किया जाता है जिसे या तो भूलने का डर हो और या फिर उससे पूरे बाजार को कोई फ़ायदा होता हो। शायद इसीलिए इंग्लिश डे नहीं होता। हिंदी भाषा क्या है, इसका संवैधानिक रूप क्या है, इन सब के बारे में बात मैं आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बारे में सारी चीज़ें आपको गूगल करने पर मिल जाएगी। मैं आपसे खाली यहाँ पर ये बात करूँगा कि आज हिंदी की दशा क्यों है और इस हिंदी की दशा को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। हिंदी कैसे मजबूत होगी, ये हर साल एक हिंदी का एक पखवाड़ा मनाया जाता है। पखवाड़ा यानी 15 दिन का एक पूरा एक त्यौहार मनाया जाता है हिंदी दिवस के नाम पर, जिसमें बात की जाती है कि हिंदी को किस तरीके से जीवित रखा जाए, हिंदी को किस तरीके से बचाया जाए, हिंदी को किस तरीके से प्रमोट किया जाए। और हर साल एक ट्विटर पर एक हिंदी में बोलो नाम का हैशटैग ट्रेंड करेगा और अगले दिन उतर जाएगा। कुछ दलीलें मिलेंगी, कुछ तालियों की गड़गड़ाहट मिलेगी और फिर अगले दिन सब कुछ शांत हो जाएगा। अच्छी पहल होती है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हिंदी क्या है, कैसी होनी चाहिए आज के परिवेश में, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार की बात बताता हूँ। हमारे कॉलेज में हिंदी पखवाड़े में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, कंपटीशन रखा गया। उस कंपटीशन में क्या था कि 5 से 7 मिनट तक बोलना है। जो भी स्पीकर आएगा वो 5 से 7 मिनट तक बोलेगा, लेकिन सिर्फ हिंदी बोलेगा और किसी भाषा का एक भी शब्द नहीं बोलेगा। यकीन मानना दोस्तों, 5 या 7 मिनट की वो जो स्पीच होती थी उसने सर में दर्द कर दिया था। इतनी खतरनाक हिंदी ये लोग लेकर आए थे। उस स्पीच को सुनने के बाद ऐसा लगता था कि यार हिंदी ना हमें इस तरीके की नहीं चाहिए यार, बिल्कुल जुदा जुदा सी अजनबी सी, नहीं ऐसी हिंदी नहीं होनी चाहिए। हिंदी हो बिल्कुल अपने दोस्ती की तरह ना, बिल्कुल एक पक्की दोस्ती होती है ना कि गाली भी दे दो, मार भी दो, हंसा भी दो, रुला भी दो, सब कुछ कर दो, लेकिन उसके बाद भी लौटने का जो रास्ता होता है ना बिल्कुल खुला रहता है। हमारा और हिंदी का रिश्ता भी ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल जवान। इतना खुलापन कि किसी भी कल्चर, किसी भी लैंग्वेज का कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द आ जाए हमारी भाषा में, हिंदी अपनी माँ की तरह उसे अपने गोद में ले ले। यह जादू सिर्फ हिंदी में ही है और यह सुख भी सिर्फ हिंदी में ही है कि आप दुनिया की किसी भी भाषा को आप हिंदी में यूज़ कर सकते हो बड़े प्यार से। जैसे मैंने अभी यूज़ किया ना, यूज़, ऐसे ही आप कर सकते हो और हिंदी को कोई बुरा नहीं लगता, ना ही इससे हिंदी का कोई रूप बिगड़ता है। बस हाँ, हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है, हमारे जो विचार हैं वो आपके पास आसानी से पहुँच जाते हैं। हिंदी को इस आधुनिक रूप तक पहुंचाने में जिसने भी अपना योगदान दिया है, चाहे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे वो कामता प्रसाद गुरु हो, या फिर हमारा हिंदी सिनेमा हो, आज अगर हिंदी जैसी भी हालत में है, जिंदा है, तो ये भारत के कवियों की वजह से, हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायलॉग राइटर्स, उनकी वजह से है। हाँ, यहाँ से हिंदी ना 2 भागों में बट जाती है। एक हिंदी है हिंदी का बाज़ार और एक हिंदी है बाज़ार वाली हिंदी। दोनों में बहुत अंतर है। हिंदी का बाज़ार मतलब जिस भाषा में हम हिंदी में बात करते हैं, और दूसरी है बाज़ार वाली हिंदी, यानी जो बाज़ार में जो हिंदी की किताबें बिक रही हैं वो किस तरीके की हैं। यकीन मानना दोस्तों, खाली भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पूरे गर्व के साथ आप अपनी राष्ट्रभाषा का अपमान करते हुए कह सकते हो कि यार मुझे हिंदी नहीं आती, प्लीज़ जरा इंग्लिश में बताओ। ये जो बाज़ार की हिंदी ना यार, कौन इसको लिख रहा है, कौन इसको पढ़ रहा है, मेरी समझ में नहीं आया आज तक। ये आखिर कौन है यार वो लोग जो कठिन हिंदी को भी क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं? कहाँ से लेकर आ रहे हो यार ऐसे शब्द? है स्वच्छंद सुमन गंध, है निरानंद कौन दिशा। यार मानो इस बात को, इसका मतलब आज की तारीख में कोई जल्दी नहीं समझ पाएगा। इसे स्वीकार करो भाई। आपको समझना होगा यार कि हिंदी का जो दौर है ना बदल चुका है। अब वो वाली हिंदी है जो करोल बाग वाली लड़कियां बोलती हैं। ये वो वाली हिंदी है जब बनारस में, इलाहाबाद में कोई लड़का अपनी प्रेम प्रसंग बोलता है ना, या अपनी प्रेम की बातें किसी को बताता है, उस वाली हिंदी का दौर है ये। और ये दौर सभी की हिंदी का है, चाहे वो अज्ञेय की हिंदी हो या प्रेमचंद की, चाहे वो चेतन भगत की हो या कुमार विश्वास की, चाहे वो अनुराग कश्यप की हो या तिग्मांशु धूलिया की। ये हिंदी सबकी है। यहाँ पर सभी प्रकार के शब्द यहाँ पर बोले जाएंगे। आप हिंदी को एक प्रॉपर एक संस्कृत के शब्दावली का पूरा चोला नहीं चढ़ा सकते। आप हिंदी को टफ नहीं कर सकते, आप हिंदी को कठिन नहीं कर सकते, आप हिंदी को क्लिष्ट नहीं कर सकते। सभी को, सभी की हिंदी को सही मानना होगा। आज ज़रूरत है हिंदी का चश्मा लगाकर सभी लेखकों को पढ़कर एक जो बड़ा मंच जो इन सभी लेखकों ने बना दिया है हिंदी को, उस मंच पर जाने की ज़रूरत है। आज उस मंच पर खुलकर नाचने की ज़रूरत है। आज उस मंच पर बैठकर सबको अपना बनाने की ज़रूरत है।
क्योंकि हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, भारत कोई एक देश नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कल्चर से लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग कल्चर की बोली अपने यहाँ पर लेकर आते हैं। और ये हिंदी ऐसी भाषा है जो सारी बोलियों को मिक्स करके भी अपने आप को और ज़्यादा विकसित कर लेती है। ये बात माननी पड़ेगी हमें। हिंदी को एक प्रॉपर किसी एक शब्दावली में मत थोपने की ज़रूरत करो यार, लोग नहीं समझते उन चीज़ों को आज की तारीख में। और आपको पता है कि देखो हर 500 साल में भाषा बदल जाती है। संस्कृत भी कभी पाली थी और पाली भी कभी प्राकृत थी, तो सेम ऐसे हिंदी है। आज की हिंदी है, हिंदी के बाद एक इंग्लिश शब्द और आ गया है, तो चलता रहेगा यार। लेकिन हिंदी अगर आज जिंदा है तो कोई ना कोई वजह है। इस हिंदी को यार इसी रूप में एक्सेप्ट करें। आज ज़रूरत है हिंदी के मंच पर खुलकर अपनी एक्टिंग करने की, खुलकर अपना भौकाल बनाने की। अब सवाल ये है कि अंग्रेजी बोलते इस दुनिया में हिंदी का भौकाल कैसे टाइट करें। तो भैया सबसे आसान तरीका है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात को हटा दीजिए अपने दिमाग से। सबसे ज़रूरी है ज्ञान। ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज है तो हेजिटेशन क्यों, काहे झिझकोगे बे, क्या ज़रूरत है झिझकने की। क्या ऐसा नहीं है कि दुनिया की और कोई भाषा अपने आप को विकसित नहीं कर पाती अंग्रेजी के सामने, या खाली हम ही भारतीय ऐसे लुल्ल बने रहेंगे हमेशा, लोगों को प्राउड के साथ फील कराते रहेंगे यार मुझे हिंदी नहीं आती। ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा बे, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। और याद रखना, जलवा हमेशा नॉलेज का रहा है, भाषा बस एक जरिया है उस नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाने का। और यकीन मानना, अगर वो जलवा, वो ज्ञान जो आपने जिस मौलिक भाषा में लिया है अगर उसी में दोगे ना तो ओए होए मज़ा आ जाएगा यार। लेकिन मौलिकता से भाषा की ना हो, ज्ञान की हो, तभी मिसरा पूरा होता है। वो कहते हैं ना चौड़ कायम करनी है हिंदी वालों को, अपनी भौकाल टाइट करना है। कैसे करोगे? अंग्रेजी की इस महफिल में, अंग्रेजी की महफिल में जाओ, हिंदी में बोलो। पहले लोग इग्नोर करेंगे, फिर हंसेंगे, फिर चौंकेंगे, फिर सुनेंगे। और यकीन मानना, अगर आपकी बात में दम होगा ना तो लोग आपका सम्मान करेंगे, पूरे सम्मान से स्वीकारेंगे और आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। और पॉसिबल हो तो अंग्रेजी भी बोलिए यार। अंग्रेजी की महफिल में अगर हिंदी का महिमा मंडन करना हो तो जुबान ना लड़खड़ाए, इतनी अंग्रेजी तो जरूर सीख जानी चाहिए। ये हिंदी का टाइम है बॉस। स्टैंडर्ड छोड़िए, राजगद्दी छोड़िए, नीचे आइए और हिंदी के साथ चलिए। हिंदी को राजगद्दी तक पहुंचाइए। एक आदमी मिली जुली हिंदी बोलकर प्राइम मिनिस्टर बन गया, आलोचना करें उसकी, लेकिन हिंदी की जो छवि उसने कायम की है ना, उसका भी ध्यान रखिए। और टेक्नोलॉजी को ना स्वीकार करें यार। ये दुनिया की किसी भी भाषा को समझने के लिए ना उसका दूसरी भाषा में अनुवाद होना ज़रूरी है, उसका ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। ध्यान ये रखना है कि हिंदी का जो दोयम दर्जे का अनुवाद है ना, ये ना हो। कौन है क्रिकेट को गोल गट्टम लकड़ बट्टम दे दनादन प्रतियोगिता बोलता है, कौन ट्रेन को विद्युत लौहपथ गामिनी बोलता है। ऐसा जो अनुवाद करता है ना, उसको पकड़िए, उसको झंझोड़िए और ढूंढ ढूंढ कर उसको इग्नोर कीजिए। इनफैक्ट मेट्रो में ऐसे पता नहीं कितने नमूने देखने को मिल जाते हैं हमारे दिल्ली शहर के अंदर में। तो छोड़ो यार इन चीज़ों को। आप हिंदुस्तानी हो, आप हिंदी भाषा आपको आती है, आप उसका यूज़ करो ना यार। आनी चाहिए, दूसरी भी लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज के तरीके से आनी चाहिए। अरे इंग्लिश को स्टैंडर्ड मत बनाओ। अब तो वैसे भी नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है यार। इस एजुकेशन पॉलिसी में देखोगे तो अरे इंग्लिश का जो बंटाधार होने वाला है यहाँ पर, अगर सच में ये लागू हो पाया तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा। इंग्लिश भी भाषा रहेगी, लेकिन सिर्फ भाषा रहेगी, ये स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो ठप्पा है ना, वो थोड़ा सा कम होने वाला है। अगर सच में वो काम हो सकता है और अगर सच में आम जनता समझे इस बात को तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहें। और दोस्तों हिंदी भाषा को प्रमोट कीजिए। हिंदी भाषा सच में बहुत ही प्यारी भाषा है और इस भाषा जैसी उदार भाषा कोई भी नहीं है, इसके जैसी नोबल लैंग्वेज कोई नहीं है। इस बात को मान लीजिए, क्योंकि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।